यस, सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे आ गया, एक स्केच ड्रॉ कर दिया, मैंने वैल्यू दे दी 200 एंड वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 130। शीट मेटल आ गया, शीट मेटल बना दिया मैंने। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं इधर आ रहा था, ये जो फॉर्मिंग टूल है, मैं फॉर्मिंग टूल, किसी भी फॉर्मिंग टूल को उठा रहा था यहाँ से और मैं इसको प्लेस कर रहा था, तो एक ऐसे एक ऑप्शन आ जा रहा था, ठीक है। अगर जो मैं ये करता हूँ नो, तो देखोगे ये ऐसे एक मेरा फॉर्मिंग टूल बना हुआ है, मुझे ये फॉर्मिंग टूल इस पर प्लेस करना है, मैंने इधर आ गया। आप जिसको मैंने उसको सेलेक्ट करो, यस करोगे, जिधर भी क्लिक कर दोगे, ठीक है, आप देखोगे ये पार्ट ऐसे ही वहीं पे प्लेस हो जाएगा। मतलब ये पार्ट बना, फॉर्मिंग टूल तो है, बट फॉर्मिंग टूल सॉलिड वर्क्स इसको रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक, कि इसको करना क्या है, ये स्टैंपिंग है। तो उसके लिए लिख लो, एक सेटिंग होती है, लिख लो क्या करना है, गो टू डिज़ाइन लाइब्रेरी, गो टू डिज़ाइन लाइब्रेरी, पहले लिख लो इफ़ SolidWorks not able to read, if SolidWorks not able to read forming tool, if SolidWorks not able to read forming tool, तो देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, आपको डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाना है, सेलेक्ट फॉर्मिंग टूल, ठीक है, डिज़ाइन लाइब्रेरी, देन सेलेक्ट फॉर्मिंग टूल, आपको राइट क्लिक करना है, आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मिंग टूल का जो फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, एंड सेलेक्ट फॉर्मिंग टूल फोल्डर, एंड सेलेक्ट फॉर्मिंग टूल फोल्डर। सॉलिडवर्क्स इसको ये नहीं बता पा रहा कि ये फॉर्मिंग टूल है, क्योंकि आपके में बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं आ रही थी, लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रही थी, तो सॉलिडवर्क्स को बताना पड़ेगा ये क्या है, फॉर्मिंग टूल है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करके और बता देंगे ये क्या है, फॉर्मिंग टूल फोल्डर है। तो मैंने इधर ले लिया फॉर्मिंग टूल फोल्डर, यस, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर, एम्बोस को सेलेक्ट कर लो, इधर से कोई भी कंपोनेंट उठाओ, डायरेक्टली आप प्लेस करोगे, देखोगे उसने अपनी फेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ली, दिख रहा है। जैसे ही आप, अब देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन के लिए क्या दिया हुआ है, जैसे मैं पोजीशन पे आता हूँ, जस्ट वी सेलेक्ट सेकेंड, जस्ट वी सेलेक्ट थर्ड, जस्ट वी सेलेक्ट फोर्थ। आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स की पोजीशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्लियर, आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट की पोजीशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, डिफाइंड हो गया, ठीक है। सेकेंड डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन कर लो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है बेटा, देखो। तो ऐसे आपको हर एक पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रोटेशन, आप इसको रोटेट कराना चाहते हो, ठीक है, एक मिनट, पोजीशन, देखो बेटा फ्लिप हो गया, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है, फ्लिप,
देखो रोटेशन में, देखो ये रोटेटेड है थोड़ा, दिख रहा है। आप जितनी वैल्यू बताओगे उतना ये रोटेट हो जाएंगे। मैंने दे दिया 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल देखोगे स्ट्रेट हो जाएंगे। देखो लग रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग टूल। फिर से देख लो, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फॉर्मिंग टूल का फोल्डर है उसको राइट क्लिक करके फॉर्मिंग टूल बताना है, ठीक है, कि ये सारे क्या है, फॉर्मिंग टूल है। थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मिंग टूल आप जिसको मैंने उसको सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने इसे ही दे दिया और सेलेक्ट करके प्लेस कर दिया। अभी एक है, आप इसको रोटेट करना चाहते हो, देखो ये ऐसे प्लेस्ड है, दिख रहा है। आप इसको रोटेट करना चाहते हो, मैंने यहाँ दे दिया इज़ दैट 90 डिग्री, देखो रोटेट हो गया। मैंने इधर वैल्यू दे दी इज़ दैट 45 डिग्री, तो देखो ये 45 पे प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन कैसे रखनी है ये आप पे डिपेंड करना है। 0 डिग्री इज लुक लाइक, दिख रहा है। और आप जैसे ही इसे ओके करोगे, देखोगे ये ऑटोमेटिक शीट मेटल के अंदर एक इम्प्रेशन अपना छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मेरी क्या लगती है, ऐसे मेरा फॉर्मिंग टूल लगता है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, सेलेक्ट, जैसे देखोगे ये क्या है, काउंटर सिंक एम्बोस, इसको पकड़ो प्लेस कर दो, ठीक, ऑटोमेटिक वो फेस ले लेगा। जैसी फेस ले, आपको पोजीशन करनी है पोजीशन कर दो, आपको ओके करना ओके कर दो। देखो दिख रहा है, ये सारे क्या है, स्टैम्प है, मोहर, ठीक। और देखो सर साइड में फ्लिप टूल का ऑप्शन आ रहा था, उससे क्या होता है सेलेक्ट करने पे? उल्टा हो जाता है। नितिन आप लेट हो थोड़ा, ठीक है। सर इनकी डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते? बेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मिंग छोटा टूल वाला। इसका एडिट करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखो आप सेलेक्ट करोगे, अगर जो फ्लिप टूल कर लोगे, देखोगे ये रिवर्स हो जाएगा, दिख रहा है, देखो, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट पूछने लगता है आप किस फेस पे प्लेस करना चाहते हो। अगर जो आप रिवर्स प्लेस कर दोगे तो देखोगे कुछ ऐसा लग जाएगा, क्लियर। और देखो सेलेक्ट, अंदर से हॉलो होगा मतलब? क्या हुआ सर मतलब अंदर से हॉलो हो गए? बेटा, इस, हाँ अंदर से हॉलो है, स्टैंपिंग ऐसी होती है, ये दिख रहा है, ठीक है। इंप्रेशन छोड़ के चला जाता ना, डाई और पंच होता है, ये पंचिंग है। जो भी सॉलिड बॉडी है वो डायरेक्टली उठ के पंच हो रही है, ठीक है। जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे सर्कुलर एम्बोस प्लेस कर दो, बॉडी से बाहर नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आप ओके करोगे, देखो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिटिंग नहीं आ पा रही है, एक मिनट, एक को हटा देते हैं। इधर आ गए, देखो दिख रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर एम्बोस है, ठीक। देखो कैसे, ये सर्कल फॉर्मेट है, ठीक है। और देखो इनको हटा देते हैं। फिर से मैं आ गया फॉर्मिंग टूल, सॉरी सेलेक्ट, ये देखोगे आपके फॉर्मिंग टूल पड़े हुए हैं। आप नीचे आओगे, अलग हैं, एक्सट्रूडेड फ्लेंज है, उठा के इनको प्लेस करोगे, ठीक है। आप ओके कर दोगे तो ये प्लेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस, दिख रहा है। और देखो देखोगे ये पड़े हुए हैं कुछ, ये यूज़ भी होते हैं। जैसे 90 डिग्री क्या लिखा है, लेंस, इसको उठाओ, प्लेस करो इस फेस पे,
और आपको कुछ नहीं करना है। अगर जो फ्लिप करना फ्लिप कर दो, आपको रोटेट करना आप रोटेट कर दो। और आप इसे ओके कर दोगे, देखोगे ऐसा लग गया, दिख रहा है। उठाए इधर से सेकंड, ठीक है, ये एंगल फ्लैंज है। जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखो दिख रहा है। आगे देखो बेटा, और देख लेते हैं क्या है। आर्क फ्लैंज है, इसको उठाया, जैसे ही ओके करूँगा देखोगे एक आर्क फ्लैंज लग जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब ये तो क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट से बने हुए हैं, आपको जो चाहिए उठाओ और इधर प्लेस कर दो, ठीक है। जैसे ही आप प्लेस करोगे, आप ओके करोगे, ठीक है, देखो स्टैंपिंग वैसे ही लग जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मैं इनके शेप को, साइज को कैसे चेंज करूं, क्योंकि इनका भी तो एक साइज़ होगा। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर जो आप फॉर्मिंग टूल का साइज चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, लोअर देखो ये भी दिख जाएगा, 1 पोजीशन, ठीक है, देखो दिख रहा है, ठीक। इधर आ जाओ, दिख रहा है रिप्स, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक। एंगल से रोटेशन डाल दो, ठीक है। हमें क्या करना है, ओके देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। ओके कहीं पे ओवरलैप करना भी इधर फॉर्मिंग टूल है, 1 मिनट रुक जाओ, फॉर्मिंग टूल हटा देते हैं। हट गए, देखो बात समझ में आ रही है। देखो अब जरा देखते हैं, ये तो क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, रिब, लोअर, लेस, एक्सट्रूडेड फ्लैंज, ये 4 टाइप के स्टैंपिंग बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। बट अगर जो मैं किसी भी स्टैंपिंग के साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, मैं इधर आ गया, मुझे किसी भी स्टैंपिंग की साइज़ चेंज करनी है, जैसे मैं लोअर में आ गया, मैंने लोअर को सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके मैंने इसे कर दिया ओपन। देखो यहाँ पे लोअर खुल गया, यही क्या है, सॉलिड में बना हुआ है। हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो देखोगे यहाँ पे एक एक्सट्रूड है, देख रहा है, ये क्या है, एक्सट्रूड है। पहले क्या किया गया, ये बनाया गया, फिर उसको एक्सट्रूड किया गया, ओके कर दो। उससे पहले एक और एक्सट्रूड बनाया गया है, एडिट, ये सबसे पहले बनाया गया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
ठीक है, ये क्या है, ये सबसे पहले बनाया गया है। ज़रा ऊपर आ जाओ, इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग करो, ठीक है। सबसे पहले ये बनाया गया, दिख रहा है क्या है ये, रेक्टेंगुलर, ये सपोर्ट है जिस शीट पे इसे रखना है। इसकी डायमेंशन अगर जो तुम्हें साइज़ बढ़ाना है सेलेक्ट कर लो, ओके। यहाँ पे देखो 30 वैल्यू है, इसको उठा के 50 कर दो, एग्जिट कर दो, चेंज हो गया। सेकंड मुझे क्या करना है, इधर आना है, ठीक है। ये दिखाई नहीं देगा, इधर आते हैं, देखो ये बना, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, बॉस एक्सट्रूड। स्केच कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। फिर से मैं आता हूँ, ये तो क्या था, एक्सट्रूड। नीचे आते हैं, क्या लिखा है, बेस बॉस रिवॉल्व। ये कैसा है, ये ऐसा था। देखोगे इस ये जो छोटा सा सेगमेंट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 90 डिग्री रिवॉल्व किया। देखो दिख रहा है कितना, 90 डिग्री। सेकेंड साइड रिवॉल्व है, फिलेट है, आप देखोगे कट है, नीचे का पोर्शन हटा दिया, और उसके बाद क्या, ओरिएंटेड स्केच है। मुझे किसी की भी डायमेंशन चेंज करनी है, आप उसको एडिट कर लो, ठीक है। नॉर्मल व्यू, हमें इधर आना है, ठीक है। रिलेशन ऑन कर दिए, डायमेंशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक है। अगर जो आप देखते हो, ठीक है, पहले से क्या डायमेंशन पड़ी हुई है, बट डायमेंशन हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है। एक बार इधर आते हैं, डायमेंशन ओके तो है, तो डायमेंशन दिखनी चाहिए। अच्छा, बिना डायमेंशन कैसे ये, जैसे मैं एग्ज़िट करता हूँ, रिवॉल्व, ठीक है, फिलेट, कट। ये इन्होंने जो ऊपर से बनाई थी ये पूरी कट कर दी, ये वाली, ठीक है, सपोर्ट के लिए। इधर आते हैं, चलो बेटा, डायमेंशन अगर जो आपको चेंज करनी है तो आपको अपना खुद का एक बनाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो लॉक है। देखो ये चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन आपको शो नहीं हो रही है। देखो, या तो आप इसको पूरे को हटाओ, ठीक है, देखो इधर, या तो आप क्या करो, इस पूरे को हटा दो, आप अपना यहाँ पे शेप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा ध्यान देना, ट्रिम कर दिया, जो साइड के रिवॉल्व थे वो सब हट जाएंगे, ठीक है। ये रिवॉल्व हटा दो, सेकेंड रिवॉल्व भी हटा दो,
ठीक है, कट रहने दो। ऐसा बना दिया, बन गया। अब आप देखोगे ये जो पोर्शन है जो मैंने कट किया है लास्ट, ये ठीक है, इसे ऊपर आ जाता है। ये भी ऐसा है, दिख रहा है। क्या करना है, फिलेट लगा देते हैं। ये ऐसा बन गया, बन गया। अब देखो मुझे करना क्या है, इतना बनाने के बाद थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इज़ दैट इन स्केच शीट मेटल फॉर्मिंग टूल। स्टॉपिंग फेज कौन सी है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब कट को शो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मिंग टूल पे आ गए, स्टॉपिंग फेज कौन सी है, ये स्टॉपिंग फेज है। फेज टू रिमूव कुछ करना है, जैसे मान लो इसे मुझे रिमूव करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके, बन गया, ठीक। इसको हम कर लेते हैं फाइल, इसको हम कर लेते हैं सेव एज। सेव मत करना वरना जो ओरिजिनल था वो ओवरलैप हो जाएगा। फॉर्मिंग टूल के लोअर फोल्डर में आप इसको सेव करोगे इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्म टूल, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज कर दो, मैंने दे दिया PART पार्ट 1, ठीक है। कहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा फॉर्मिंग टूल, लोअर, सेव कर दिया। लेकिन उसका फॉर्मेट आपको फॉर्मिंग टूल रखना है, इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि ये सेव हो चुका है। अब मैं इधर आता हूँ, देखो यहाँ पे पार्ट 1 आ गया, इसको उठाओ और इधर प्लेस कर दो, ठीक, और आप इसे ओके कर दो। ये देखोगे ये आपके अकॉर्डिंग बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। आप स्टार्टिंग से कुछ अपने अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मिंग टूल ही बनाना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आप न्यू एक फाइल ओपन कर लो पार्ट की, न्यू फाइल ओपन करने के बाद देखो आपको करना है कि आपको पार्ट को क्रिएट करना है। मैं इधर आ गया, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना ली, जो भी साइजिंग आपको चाहिए, जैसे मैंने ले लिया 60, मैंने इसको वैल्यू दे दी 40, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने, मान लो आप 8, मैंने कर दिया ओके, ये बन गया। अब इसके ऊपर मैं कुछ, थोड़ा ध्यान देना, मैं इधर आ गया, एक रेक्टेंगल डाल दिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया, फीचर में इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। स्केच में आ गए, इस फेस को पकड़ लिया, एक लाइन डाल दी कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पे डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है, ओके कर दिया। एग्जिट कर गया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक, खाली 2 mm एक्सट्रूड किया है।
ये बन गया फिलेट डाल देते हैं थोड़ा। ये ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो मुझे ये नीचे वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पोर्शन जो होता है वो कट होता है प्लेसिंग के लिए। मैं इधर आ गया, इस फेस को सेलेक्ट किया और मैंने इस पर भी ध्यान देना, कन्वर्ट एंटिटीज़, और मैंने 1 4 मैंने ले लिया कन्वर्ट, मैंने कर दिया फीचर कट, हट गया। अब आपको आना है शीट मेटल में, आपको इसको फॉर्मिंग टूल में बना देना है। फॉर्मिंग टूल, दिस वन इज़ योर स्टॉपिंग फेस, फेस टू रिमूव में कुछ भी रिमूव नहीं करना है, ठीक। आप इसे डायरेक्टली ओके कर दो, बन गया फॉर्मिंग टूल। इसको सेव कर दो, फाइल, सेव एज, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्या, फॉर्मिंग टूल या फॉर्म टूल, देखो कहीं दिख रहा होगा फॉर्म टूल, ठीक है। मैंने दे दिया USER यूज़र डिफाइन, पता नहीं कहाँ सेव हो गया, फिर से सेव करना पड़ेगा। फाइल, सेव एज, फॉर्मिंग टूल के अंदर जाना है, लूवर में सेव करना है, USER यूज़र डिफाइंड, और मैंने ले लिया फॉर्म टूल, फॉर्मिंग टूल इन लूवर, जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है। इसे हटा देते हैं, इसके ऊपर प्लेस करना, मैं इधर आ गया, देखो यहाँ पे आ गया यूज़र, इसको कुछ नहीं करना, उठा के प्लेस कर दो और आप ओके कर लो। क्या हुआ, बना नहीं, दिख रहा है। अब आपको शीट की थिकनेस चेंज करनी पड़ेगी। शीट की थिकनेस क्या है, कंपैटिबल नहीं है। एडिट करते हैं, शीट की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जैसे मैंने थिकनेस दे दी 5 mm। अभी देखो ये फेल हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। सेलेक्ट यूज़र फ्लैंज प्लेसिंग, क्लिक ऑन ओके, देखो फेल हो रहा है। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। शीट मेटल थिकनेस 1 mm कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू भी 1 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। चेंज हो गया। इधर आते हैं, इसको उठा के फिर से प्लेस करते हैं, बेटा ज़रा इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ये दिख रहा है मुझे, फ्लिप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, फेल हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। थोड़ी सी हाइट कम कर लेते हैं,
13 देखते हैं, ये ऐसा है। फाइल सेव एज, फॉर्मिंग टूल, यूज़र सेव, यस। पहले इसको हटा देते हैं। फिर क्रॉस करके ओनली सेव कर देना, तो हो जाएगा। ले नहीं रहा ना बेटा, वो रीड ओनली फाइल है इसलिए। सर पहले से सेव हो रखी है ना, हम्म। तो फिर सेव एज की जगह सेव करोगे तो फिर वो उसी में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो फिर उसमें सेव हो जाएगी ना, फॉर्मिंग टूल नहीं लेगा, वो सॉलिड वर्क्स की फाइल में सेव हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये 1 मिनट कहीं ओपन है, 1 मिनट कहाँ ओपन है, इज़ ओपन इन आवर शीट मेटल। एक मिनट, व्यू विंडोज़, ठीक है, ये यहाँ पे लगी हुई है, दिख रहा है। एक मिनट, रिबिल्ड करते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, इधर आते हैं। अब देखते हैं, सेव करके इसे, इधर आ गया मैंने बोला फाइल सेव एज, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आपको लेना पड़ेगा फॉर्म टूल, सेव, ओके, ठीक है। 1 मिनट बेटा, देखते हैं चेंज हुआ है। ठीक है, इधर आ गए, प्लेस करते हैं और ओके कर देते हैं। अभी से नहीं ले पा रहा, 1 मिनट। बेटा लेटरिंग थोड़ी कम कर दो, जो आपने लेटर्स रखे हैं वो थोड़े कम करने पड़ेंगे। इसको मैंने ओपन कर लिया और इस पे जो मैंने टेक्सटिंग की है इस स्केच में, इसको एडिट कर लेते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे लेटर्स थोड़े कम कर देते हैं। मैंने ले लिया ए एंड पी, ठीक है, क्योंकि लेटर्स में थोड़ा सा फ्लंज बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और सेंटर ले लिया, थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी और मैंने ओके कर दिया। ये ऐसा ले लिया, ठीक है। फाइल सेव, क्योंकि जहाँ पे लेटर्स बेंड हो रहे हैं वहाँ पे भी आपको क्या करना है, बेंड करना है, थोड़ा ध्यान देना। इधर आ गया, क्लिक एंड ओके। देखो ये जो लेटर्स हैं ये भी जो बेंड होते हैं, दिख रहा है। इधर से देखोगे आप पूरा उस टाइप का, देखो छोटे छोटे जो बीच में गैप थे वो देखो नहीं बन पाए, दिख रहा है। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका साइज और बड़ा करना पड़ेगा। जस्ट सेलेक्ट, ओपन, ठीक है। ये जो आपने एक्सट्रूड किया है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लो, मान लो मैंने कर दिया 10।
ये ऐसे कर दिए, फाइल, और मैंने कर दिया सेव। इसको हटा दो, इधर से फिर से उठा लो, और ओके कर लो। दिख रहा है किसकी प्रॉब्लम थी? जो नंबर ऑफ लेटर्स आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ठीक है, और देखो तो ये तो क्या है, ये तो आपने फॉर्मिंग टूल बना दिया। ठीक, अगर जो आप इधर की फेस नहीं चाहते हो, आप इसको फिर से ओपन कर लो, ओपन करने के बाद फॉर्मिंग टूल पे आ जाओ, ठीक है, इसको एडिट करो। इसमें एक ऑप्शन है फेस टू रिमूव, मैंने दे दिया 1, मैंने दे दिया 2, मैंने ये दोनों फेस मुझे क्या करनी है, रिमूव करनी है। जस्ट क्लिक ऑन ओके, रेड कलर से आ गई। फाइल, सेव कर दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, इधर आते हैं और इसको उठा के फिर से प्लेस कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम आने लगी फिर से। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इधर आ गए, ओपन, क्योंकि सीट के साथ कंपैटिबिलिटी अगर जो नहीं होगी तो आपका फॉर्मिंग टूल फॉर्म नहीं होगा। इसको एडिट किया, फेस, और मैंने बोल दिया मुझे क्या करना है, ये फेस हटाना है। अब देखते हैं, फाइल, सेव, इधर आ गया मैंने इसको उठा के इधर प्लेस कर दिया। देखो ये फेस हट गई। बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, फॉर्मिंग टूल क्रिएट करोगे। ठीक है, एक और बना लेते हैं फॉर्मिंग टूल, थोड़ा ध्यान देना। मैंने इसको हटा दिया, मुझे अपना खुद का एक फॉर्मिंग टूल क्रिएट करना है। सो डायरेक्टली मैंने एक नया पार्ट ओपन कर लिया। आपको सबसे पहले पार्ट को ही ओपन करना है, ठीक है। पार्ट ओपन करने के बाद देखो मैंने क्या कर लिया, जस्ट गो टू द फीचर। सबसे पहले आपको एक बेस, फ्लैंज बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि यही बेस जाके क्या होता है, अपना प्लेसिंग डिसाइड करता है। ठीक है, आप जितना बड़ा बेस बनाना चाहते हो बेस बना लो। मैंने वैल्यू दे दी 60, मैंने वैल्यू दे दी 45, ये मैंने एक बेस बना दिया। ठीक है, इसको बाद में हटाना ही पड़ता है। सबसे लास्ट फीचर जो होना चाहिए वो फॉर्मिंग टूल में कट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आ गया स्केच, पहले ज़रा प्लेन शो कर लेते हैं, बीचों बीच पे है स्केच, नॉर्मल व्यू,
ऐसा ले लिया मैंने कुछ, फिलेट, ओके। ठीक है, अब ये जो ओरिएंटेशन वाला फेस है, ये बना दिया। फीचर में जाके इसे कट कर दिया। आपको ध्यान रखना है सबसे लास्ट फेस जो होना चाहिए वो कट होना चाहिए। ये बन गया, बन गया। क्या करना है, इसको मुझे बनाना है फॉर्मिंग टूल, डायरेक्टली मूव इन शूट मेटल फॉर्मिंग टूल। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टॉपिंग फेस। ठीक है, क्या कह रहा है, फेस टू रिमूव। क्या कह रहा है, फेस टू रिमूव। मैंने बोला दिस फेस, ओके, बन गया। इसको सेव कर लो, फाइल सेव एज। देखो लोअर का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो रहा है। ठीक, डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर लो फॉर्म टूल। फॉर्म टूल में आप ऑप्शन दे दो, किसी भी एक फॉर्मिंग टूल के फोल्डर को ओपन कर लो। ठीक है, इसमें दे दो कैप। ठीक है, आप इधर आ जाओ शीट पे। ठीक है, ये पड़ा हुआ है, इसको उठा के यहाँ रख दो और ओके कर लो। देखो बन गया। क्लियर? किसी को फॉर्मिंग टूल समझ में नहीं आया हो तो पूछो। आप खुद का फॉर्मिंग टूल क्रिएट भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्री डिफाइंड बने हुए हैं, आप उनको भी उठा के फॉर्मिंग टूल सेट कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मिंग टूल में आपकी मल्टीपल बॉडी नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल बॉडी का मतलब क्या है, अब आप ऐसा मत करना कि आपने एक नया स्केच लिया, इधर से पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, टॉप प्लेन ले लिया, स्केच ले लिया। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने एक इधर बॉडी बना दी ऐसे रेक्टेंगल फॉर्मेट में, और एक बॉडी आपने इधर बना दी। ऐसा होगा तो फॉर्मिंग टूल नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जो ऐसा होगा तो फॉर्मिंग टूल नहीं लगेगा। आपने ऐसे इनको एक्सट्रूड कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे कितनी बॉडी हैं, 1 और 2 दिख रहा है। 1 और 2 बॉडी क्यों है, क्योंकि आपने बॉडी में कोई भी मर्जिंग पॉइंट नहीं रखा है। अगर जो इसको आप बोलोगे फॉर्मिंग टूल लग जाए तो नहीं लगेगा। फॉर्मिंग टूल में एक सिंगल बॉडी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये तो क्या था आपका, ये था फॉर्मिंग टूल। अमन अरोरा, अमन, अमन, हेलो,
अमन अरोरा LE5011। बेटा अगर जो आपका मैक काम नहीं करना है जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। हेलो बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। यस सर। आ रहे हैं सर, आ रही है। चलो, अमन अरोरा को मैंने रिमूव कर दिया है बिकॉज ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन चैट बॉक्स एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन वॉइस। ठीक है, चलो। और इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, कल से आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लो। ठीक है, आगे देखो। मैंने क्या कर दिया, जस्ट रिमूव इट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दो बॉडी अलग अलग नहीं होनी चाहिए वरना फॉर्मिंग टूल नहीं बनेगा। तो ये तो कहानी किसकी थी? ये तो कहानी थी आपके फॉर्मिंग टूल की, जो आपका शीट मेटल का एक पार्ट रह गया था। ठीक, अब ज़रा शीट मेटल के कुछ ड्राइंग्स को ओपन करके और शीट मेटल की ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी वर्कबुक की ड्राइंग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। किसी ने बनाया वर्कबुक की ड्राइंग? हेलो, कंप्लीट नहीं बनी सर। कंप्लीट नहीं बनी है? यस सर, कंप्लीट नहीं हुई बिल्कुल। क्या दिक्कत आ गई? सर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी सर, लेक्चर नहीं मिला। चलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अरे रात लगती कॉलेज ओके, क्लास की वजह से एक तो बात नेट चलता है क्या करें। मैंने पार्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो शीट मेटल की ड्राइंग है, ज़रा उसको खोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखोगे, ये आपकी शीट मेटल की ड्राइंग है। ज़रा इसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखोगे इसमें है क्या। सबसे पहले हमें देखना है कि शीट मेटल के पैरामीटर्स में हमें क्या डालना है। हेलो, डिजाइन करेगा स्पीकर की बॉडी हेलो, यस सर। यस सर।
यस सर। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें, हेलो, देखो सबसे पहले हमें ये देखना कि इसमें थिकनेस कितनी है। ठीक है, कि हम थिकनेस का पैरामीटर क्या रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, कहीं थिकनेस दी हुई है इसमें? यस सत्यम, नो सर, नहीं मिली। थिकनेस नहीं दी हुई है। नो सर, उसने जो ऑटोमेटिक मतलब दिखाई थी जब शीट मेटल पे, वही सिलेक्ट कर ली फिर। अच्छा, जो उसने ऑटोमेटिक दिखाई थी वो सेलेक्ट कर ली। बाय डिफ़ॉल्ट 2 mm हाँ जी। मतलब आ रही होगी, है ना? जी। एक मिनट, कहीं पे थिकनेस दी नहीं है, देख लेते हैं। सेक्शन में ये है, एक बार इसको थोड़ा जूम करते हैं। चलो, इसमें बेटा गिवन नहीं है, वैसे साइड में थिकनेस लिखी होती है, कितनी थिकनेस है। चलो, सबसे पहले करते क्या है, इधर आते हैं। क्या दिक्कत आ रही भाई? ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले इधर आप देखोगे, सबसे पहले टॉप व्यू पे आते हैं, क्योंकि ये आप देखोगे ये कुछ ऐसे फ्लंज लगे हुए हैं, दो 90 डिग्री पे हैं ये। ठीक, थिकनेस हमें क्या रखनी है, थिकनेस हमें यूनिफॉर्म रखनी है। क्लियर? आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थिकनेस हमें क्या रखनी है, थिकनेस हमें यूनिफॉर्म रखनी है। रेक्टेंगल होता है जिसकी चारों साइड 90 डिग्री देखो, और उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखोगे एक वैल्यू दी हुई है 500 की। ठीक है, 500 और इसकी थिकनेस दी हुई है 150। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कितना बड़ा, 500 बाई 150। ठीक, इधर आते हैं, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्या प्रॉब्लम है, आप अगर जो देखोगे बीच में एक ऐसे कुछ सर्कल शेप आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, और उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 200, दिख रहा है? तो सबसे पहले हम करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आ गए, स्केच लिया, सबसे पहले टॉप प्लेन ऑन कर लेते हैं। मैं आ गया स्केच, सेलेक्ट, मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे। ओके, वैल्यू दे देते हैं, दिस वन इज 500, दिस वन इज 500। ओके, इसकी मुझे एक वैल्यू दे रखी है कितनी, 150। मैंने वैल्यू डाल दी 150। ठीक है, देखो इधर, इसको मैंने, अब यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, and the diameter of this circle is 200। बेटा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट। डायमीटर इज 200। आप देखोगे 200 से हो जाएगा। अब देखो मुझे करना क्या है, इंटरसेक्शन जो भी है वो ट्रिम कर देना है। 1 2 3 4 5
इसको हम कर देते हैं एग्जिट, और इसको हम शीट मेटल में प्राइमरी शीट बना देते हैं। ठीक है, थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे 2 mm की थिकनेस है। ठीक है, के फैक्टर 0.5, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बन गया। अब मैं इधर आता हूँ, ये टॉप पोर्शन डन है, बट देखोगे आप यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये देखोगे कुछ नीचे की साइड आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है छोटा सा, क्या लिखा है, हेम L4 R कितना है 1, दिख रहा है। इधर आते हैं, ठीक है, हमने हेम लिया, ठीक है, हेम में इधर आ गए, ठीक है, L कितना है 4, R कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R1। इधर आते हैं, देखो ये ऊपर आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें किधर चाहिए, रिवर्स। ये नीचे की साइड है, एक इधर फिर है। ये सर जब रेडियस 1 है तो ये 2 1 चाहिए ना। एक मिनट बेटा, ये जो मुझे वैल्यू दे रखी है टोटल, हाँ डायमीटर 2 होना चाहिए, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू डालनी है या रेडियस की डालनी बेटा देखो ये डायमीटर है ना, ये टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है, ये इधर से लेके ऊपर टॉप तक दे रखी है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, Yes, sir. गैप डिस्टेंस, इसको आप कर लो ओके, बट ये नीचे की साइड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देख गया। अब देखो मुझे क्या करना है, ये सेक्शन व्यू से आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है नीचे की साइड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर एक फ्लंज लगानी है, देखो इधर 90 डिग्री पे है, इधर भी एक 90 डिग्री पे है साथ में, दिख रहा है। आ जाते हैं, फ्लंज, ठीक है, मैंने ये ले ली, रिवर्स, बेटा एक मिनट दे देना ज़रा, इसे सेव करके फिर से ओपन कर लेता हूँ, सॉलिड वर्क स्लो हो गया थोड़ा। सेव, ऑन डेस्कटॉप, शीट मेटल, इसको मैंने कर दिया क्लोज। मगर इसकी डायमेंशन अलग है और इसकी डायमेंशन अलग है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए और एक लेंथ पता होनी चाहिए एक साइड, तब क्या करोगे एरिया इधर आ गया, डिवाइड करके इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर देना, फर्स्ट क्वार्टर ठीक। अब क्या देना मुझे, एरिया ए एंटर। अभी बाय डिफॉल्ट एरिया की एरिया कितना है 10/10 है तो 100 ही होगा, ठीक। उसको मैंने इंक्रीज करके कितने पे, बेटा एक मिनट देना, मैं अभी ज्वाइन कर